Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो आज हम सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट सबस्टांसेस के केमिकल नेम्स और उनके केमिकल फार्मूले क्या हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे उनके कॉमन नेम से, उसके बाद मैं बताऊंगी उसका केमिकल नेम, उसी सबस्टेंस का फार्मूला लास्ट पे लिखा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो हम हर रोज़ डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों में पाया जाता है। कॉमन साल्ट इसको क्यों कहा जाता है? ये हमारे अकॉर्डिंग साल्ट जो है, बहुत सारे लोगों को लगता है साल्ट एक ही चीज़ को कहा जाता है, जबकि साल्ट की एक होल फैमिली है। बहुत सारे साल्ट्स पाए जाते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं कुकिंग के ड्यूरिंग, तो वो कहलाता है कॉमन साल्ट। और जिसका फार्मूला होता है NaCl, और इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। बिकॉज फार्मूले में अगर हम देखेंगे Na होता है सोडियम का सिंबल। सोडियम एक एलिमेंट है, वो बना होता है सोडियम के एटम्स से, और हर एक सोडियम का एटम का सिंबल है Na। बिकॉज सोडियम का पहला ओल्ड नेम था नाट्रियम, इसी की वजह से इसका सिंबल है Na। उसके बाद Cl लिखा है यहाँ पे, कैपिटल C और स्मॉल l। Cl जो है वो क्लोरीन का फार्मूला होता है। क्लोरीन एक एलिमेंट है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और वो बना होता है क्लोरीन के एटम से Cl। तो इसमें दो एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन। और जब हम किसी भी साल्ट का नाम देते हैं तो उसमें दो नाम होते हैं, एक होता है उसमें मेटल और दूसरा होता है उसमें नॉन मेटल। मेटल को पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल को बाद में। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर NaCl है केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, इसका मतलब Na मेटल है और Cl नॉन मेटल है। मेटल को हमेशा पहले लिखा जाता है और उसके बाद नॉन मेटल को। और जब हम नाम देते हैं, मेटल का नाम एज इट इज़ रहता है, सोडियम सोडियम रहेगा, और जो नॉन मेटल है उसका नाम लास्ट पे चेंज होता है। क्लोरीन का यहाँ पे क्लोराइड लिखा गया है, उसके लास्ट पे IDE ATE वगैरह वगैरह चेंज किया जाता है। ये हम आगे देखेंगे अकॉर्डिंगली जब भी ऐसी एग्जाम्पल आएगी। तो हमारा सबसे पहला जो सबस्टांस था वो है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का फार्मूला होता है NaCl, और इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है, इसका केमिकल फार्मूला है NaOH। यहाँ पे इस टाइम हमारे पास तीन एलिमेंट्स है। Na मतलब सोडियम, O मीन्स ऑक्सीजन, H मीन्स हाइड्रोजन। यहाँ पे हम चार क्यों नहीं कहेंगे? Na जो है वो दो चीज़ें नहीं है, वो एक ही चीज़ है। वो हमें यहाँ से पता चलता है क्योंकि N कैपिटल है और उसके बाद वाला लेटर स्मॉल है, मतलब Na एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम को। उसके बाद कैपिटल O है मतलब ऑक्सीजन, और कैपिटल H है मतलब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका फार्मूला है NaOH, और नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम इसमें मेटल था, और जो हाइड्रोक्साइड है वो इस ग्रुप को कहा जाता है। OH नेगेटिव होता है असल में, ये हम लिखते नहीं है चार्जेस। यहाँ पे सोडियम पे +1 चार्ज होता है और OH ग्रुप पे -1 चार्ज होता है। इसका नाम एज इट इज़ रहता है सोडियम, और इसका नेम थोड़ा सा चेंज होता है हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और केमिकल फार्मूला NaOH। फार्मूले के अंदर Na प्रेजेंट होता है कैटायन की फॉर्म में, Na1 पॉजिटिव की फॉर्म में, और OH ग्रुप OH1 नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तीसरे नंबर पे है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हम किसको कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा सबस्टांस होता है जिसका केमिकल फार्मूला है CaOCl2। इसमें तीन तरह के, यहाँ पे है कैल्शियम CaO, ऑक्सीजन Cl2, मतलब क्लोरीन के दो एटम। तो एक फार्मूला अगर हम ब्लीचिंग पाउडर
के एक पार्टिकल को हम देखें, एक मॉलिक्यूल को हम देखें तो हमारे पास आता है Ca कैल्शियम, 1 ऑक्सीजन का एटम और 2 क्लोरीन के एटम। तो इस तरह से इसका केमिकल नेम हम सबसे पहले इस मेटल को नाम देंगे, तो इसका नाम ऐसे ही रहेगा कैल्शियम, और बाकी को एक साथ एक मतलब क्वांटिटी या एक यूनिट कंसीडर करके नाम देना है, ऑक्सी क्लोराइड आ जाएगा इसका नाम। तो इस तरह से जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका केमिकल नेम हो जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम और ऑक्सीजन और क्लोरीन के 2 एटम। उसके बाद है चौथे नंबर पे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, Na फिर से सोडियम, H हाइड्रोजन, C कार्बन और O ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में लगा है, मतलब एक मॉलिक्यूलर फार्मूले में 3 ऑक्सीजन पाए जाएंगे, बाकी सारे एक एक एटम। तो इसका नाम आ जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम इसके लिए, और उसके बाद हाइड्रोजन है, और बाकी जो CO3 है ये एक ही क्वांटिटी, एक ही यूनिट रिप्रेजेंट होता है और उसको कार्बोनेट नाम दिया जाता है। जब भी किसी फार्मूले में आपको मिलेगा CO3 तो उसको कार्बोनेट नाम दिया जाता है इस यूनिट को। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो इस तरह से होता है, C ऐसे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ से Na पॉजिटिव, कुछ इस तरह से इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे O नेगेटिव, तो इसको हम नए से ड्रा करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कार्बन, इसके अराउंड हम 3 ऑक्सीजन को दिखाएंगे। पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, दूसरा O और वो फर्दर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, और यहाँ से तीसरा ऑक्सीजन और उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसी नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करता है सोडियम का पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला। तो इसमें ये वाला पार्ट मेटल होता है और कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज एक्ट करता है, और ये वाला सारा पार्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या एनाइन एक्ट करता है। तो इस तरह से 2 हिस्से हो जाएंगे इसमें, ये सोडियम और ये वाला हिस्सा, इसका नाम आ जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ओवरऑल इसका नेम आ जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम थर्ड को देखेंगे। थर्ड सबस्टेंस है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। वाटर का फार्मूला H2O, इसलिए हम सीधे इसको पढ़ते हैं 10 टाइम्स वाटर। तो इस पे यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को ही नाम देते हैं। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये अंडरस्टूड होता है, इनको नाम में इन्वॉल्व नहीं करते। तो क्योंकि ऐसे सबस्टेंस को अगर हम हीट करते हैं तो ये वाटर वेपोराइज हो जाता है। इस वाले पार्ट को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। मेन पार्ट जो है, मेन सबस्टेंस ये वाला पार्ट होता है Na2CO3। तो इसमें सोडियम है तो हमने सोडियम यूज़ किया यहाँ पे नाम में, और बाकी फिर से यहाँ पे CO3 ग्रुप आया, CO3, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है ऊपर से, और इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोनेट। तो इसीलिए हमने देखा वॉशिंग सोडा जो होता है इसमें 2 सोडियम होते हैं, और सोडियम, हर एक सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 सोडियम, और इन्हीं के 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करता है कार्बोनेट का चार्ज। फिर से हम नए से देखेंगे। इसका फार्मूला जो है कुछ इस तरह से होता है, पहले C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, मतलब 2 ऑक्सीजन पे एक एक नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल इस आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम कार्बोनेट नाम देते हैं। अब चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए एक सोडियम यहाँ से Na पॉजिटिव और दूसरा सोडियम यहाँ से Na पॉजिटिव। तो इस तरह से ओवरऑल यूनिट न्यूट्रल हो जाता है, और इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज अ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर रहते हैं। तो इसका नाम आ जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस अक्सर यूज़ होता है जब कोई बून वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है या कोई स्टेचू बनाना होता है या घरों की जो सीलिंग होती है, छत होते हैं, उसको हम किसी भी तरह की डेकोरेशन देना चाहते हैं तो वो वाइट सीमेंट करके एक सबस्टांस होता है, तो उसी को हम कहते हैं कॉमनली प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी भी कहा जाता है इसको, पीओपी। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फार्मूला होता है वो है CaSO4 हाफ टाइम वाटर। तो इसमें हाफ टाइम वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इस पार्ट को हमें नाम देना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है लास्ट पे वैसे भी हेमी हाइड्रेट, ये इसके लिए है, क्रिस्टलाइजेशन पार्ट के लिए हेमी हाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो हेमी हाइड्रेट ये पार्ट के लिए यूज़ किया गया है। और बाकी जो है CaSO4, तो इसका नाम आ जाएगा Ca मतलब कैल्शियम, SO4 भी एक होल ग्रुप जैसा एक्ट करता है, तो ये इस तरह से होता है। SO4 इस पे 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, तो इसको हम जब भी किसी फार्मूले में SO4 हो तो इसके लिए यूज़ हो जाता है वर्ड सल्फेट। ये तो हो गया इसके लिए। और जो कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम, एक कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके लिए कैल्शियम, इसके लिए सल्फेट, और हाफ टाइम्स वाटर के लिए हेमी हाइड्रेट। इस तरह से इसका पूरा नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसके बाद हमारे पास जो सबस्टेंस है, इसका नाम कॉमन नेम है ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल का फार्मूला होता है CuSO4 5 टाइम्स वाटर। तो इसमें 5 टाइम्स वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इस पार्ट को ज़्यादा अच्छे से कंसीडर करो। तो यहाँ पे लिखा है Cu, C कैपिटल U स्मॉल, ये एक एलिमेंट का सिंबल होता है कॉपर। आपने सुना होगा कॉपर एक मेटल होता है, उसका सिंबल होता है Cu, तो हो गया कॉपर। बाद में आगे है ये ग्रुप, इसका हम नाम देते हैं सल्फेट। अभी हमने देखा था SO4 ये 2 नेगेटिव करके होता है, तो इसको हम सल्फेट नाम देते हैं। अगर इस पे 2 नेगेटिव है तो ज़रूर कॉपर पे 2 पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल इस फार्मूले में हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट, सल्फेट में होता है 2 नेगेटिव चार्ज और कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज। ये हम चार्ज कभी लिखते नहीं हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है। ये कुछ बातें हमें ऐसे ही याद रखनी पड़ती है। तो अगर सल्फेट पे हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इस वाले पार्ट पे उतना ही अपोजिट चार्ज होना चाहिए न्यूट्रल करने के लिए, तो कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज, और उसके साथ वाटर के कुछ क्रिस्टल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं 5 टाइम्स वाटर, तो इसका नाम आएगा इसके लिए कॉपर और इसके लिए सल्फेट। तो पूरा नाम हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के बाद जो सबस्टेंस हम डिस्कस करेंगे वो है चॉक या मार्बल। चॉक या मार्बल एक ही कंपोजिशन के होते हैं। इनका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। Ca मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। कैल्शियम और कार्बोनेट, कार्बोनेट पे हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज होता है, दैट मीन्स यहाँ पे कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल हो जाता है -2 +2। तो कैल्शियम को हम पहले नाम देते हैं कैल्शियम और इस वाले ग्रुप को हम नाम देते हैं कार्बोनेट। तो इस तरह से चाक का कंप्लीट केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, ये जो सबस्टेंस है ये पहले ना ऑपरेशन के ड्यूरिंग, मतलब ऑपरेशन से पहले पेशेंट को एज एन एनेस्थीसिया दिया जाता था, लेकिन अब ये सबस्टेंस यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये मेमोरी पे काफ़ी बुरा असर डालता है पेशेंट के। तो इस तरह से हम देखेंगे केमिकल फार्मूला जो है कैल्शियम क्लोरोफॉर्म का वो है CHCl3। CH मतलब कैल्शियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन के 3 एटम, CHCl3। तो इसको नाम दिया जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ये इस तरह से, मीथेन पहले हम समझेंगे, ये मीथेन हम किसको बोलते हैं, तो मीथेन इस वाले फार्मूले को बोलते हैं।
जहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH4। इसको मीथेन कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कार्बन और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाए होते हैं। जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन डालते हैं, मतलब 3 हाइड्रोजन की जगह हमने क्लोरीन डाला है, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। पहले ये मीथेन था, जब इसके पास कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन थे तब इसको मीथेन नाम दिया जाता है। अब जब हमने 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया क्लोरीन एटम के साथ, तो 3 क्लोरीन के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई क्लोरो, क्योंकि 3 क्लोरीन हमने डाले हैं तो 3 के लिए ट्राई, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो वर्ड यूज़ होता है। तो ट्राई क्लोरो, बेसिकली ये था मीथेन, तो इसीलिए ट्राई क्लोरो मीथेन इसका नाम हो जाता है। तो ओवरऑल क्लोरोफॉर्म का नाम है ट्राई क्लोरो मीथेन। इसका फार्मूला है CHCl3। CHCl3 इसी को हम जब कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तो CHCl3। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास आगे नया सबस्टेंस है ड्राई आइस। ड्राई आइस को वैसे हम जानते हैं ये बेसिकली होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड स्टेट में हो, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम जानते हैं, ये गैसेस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, लेकिन जब हम इसको लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, इसको फ्रीज करते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म को हम ड्राई आइस कहते हैं। और जो सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होती है। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे ये जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होने का प्रोसेस है, इसको क्या नाम दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ये एग्जांपल भी याद रहेगी कि ये जो डायरेक्ट प्रोसेस है सॉलिड से गैस जाने का, इसके लिए एक एग्जांपल आपको याद रह जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में जब होता है तो इसको ड्राई आइस कॉमनली कहा जाता है, तो फार्मूला वही रहेगा CO3। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास सबस्टेंस है लाफिंग गैस। आपने सुना होगा लाफिंग गैस एक केमिकल सबस्टेंस होता है, इसका फार्मूला होता है N2O, और इसका नाम जो केमिकल नेम आएगा वो है नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद है नंबर 12 पे है हमारा सबस्टेंस हेवी वाटर। वाटर पहले समझेंगे वाटर क्या है। वाटर होता है H2O, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर सब देखेंगे वो होता है बीच में ऑक्सीजन और इसके अराउंड ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ से भी यहाँ से भी, इसी को हम कहते हैं H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन अगर किसी यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें D से, D क्या होता है, ये भी हाइड्रोजन की ही तरह एटम होता है, इसी का आइसोटोप होता है जो थोड़ा सा हेवी होता है। पहले हम आइसोटोप को समझेंगे। मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है। अगर आप में से किसी ने साइंस स्ट्रीम से जो है, या 10th तक तो इतना हम पढ़ ही लेते हैं, जो एटम होता है वो खुद कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स का बना होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। जो हाइड्रोजन का एटम है इसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है बीच में ऐसे, और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, बीच में एक प्रोटॉन और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें उसमें भी ऐसे ही होता है, बीच में एक प्रोटॉन और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन के साथ यहाँ पे एक और पार्टिकल पाया जाता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन है उसके सेंटर में एक ही पार्टिकल्स पाया जाता है, प्रोटॉन, जबकि ड्यूटेरियम के सेंटर में, ड्यूटेरियम के एटम के सेंटर में 2 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दैट मीन्स जो ड्यूटेरियम होगा, ड्यूटेरियम का एक एटम अगर एक हाइड्रोजन के एटम के साथ हम कंपेयर करें तो ड्यूटेरियम ज़्यादा हेवी होगा। तो इसी ड्यूटेरियम की वजह से जब हम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ 2 ड्यूटेरियम,
जैसे वाटर में होता है, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के साथ दो ड्यूटेरियम के एटम कनेक्ट करवाएं तो उसकी भी प्रॉपर्टी कुछ कुछ वाटर जैसी होती है और उसको हम हेवी वाटर कहते हैं। लेकिन ये हमें याद रखना है कि इसकी प्रॉपर्टी ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको हम अब कहेंगे, इसकी प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बस इनका फार्मूला थोड़ा सा सेम होता है। तो इस तरह से हमने समझा ड्यूटेरियम, इसका फार्मूला है D2O और इसका नेम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वाटर जैसा होता है। अब आगे है 13 नंबर पे पोटाश एलम, जिसको हम कॉमनली हम कहते हैं फिटकड़ी। ये यूज़ होता है मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, इसका अक्सर यूज़ किया जाता है पोटाश एलम का। और इसका फार्मूला है KAlSO4। के हमें पता है पोटाशियम का सिंबल होता है के, इसके बाद Al होता है सिंबल ऑफ एल्युमिनियम, और इसके बाद ये यूनिट SO4, ये होल ग्रुप कहलाता है सल्फेट। तो इस तरह से इसका नाम आ जाएगा पोटाशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटाशियम के लिए, एल्युमिनियम Al और SO4 के लिए सल्फेट। तो इसमें हमने देखा, इसमें है पोटाशियम, इसमें है एल्युमिनियम और एक ग्रुप ऑफ एटम SO4 है इसमें। तो पोटाशियम मेटल होता है, एल्युमिनियम भी एक मेटल होता है। इनका अलग से हम नाम देते हैं पोटाशियम, कैल्शियम, और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं सल्फेट का। तो इस तरह से पोटाश एलम का केमिकल फार्मूला होता है KAlSO4, नाम हो जाता है पोटाशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसके बाद हमारे पास है TNT का फार्मूला होता है C7H5N3O6 और इसका नाम है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। यहाँ पे CH3 और 3 जगह पे NO2 NO2 NO2। हम कोशिश करेंगे इसको एक अलग से, यहाँ पे हम इसको ड्रा करेंगे ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन को इस तरह से। पहले बेंजीन जैसी रिंग होती है, यहाँ पे CH3 का ग्रुप और अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ इसके बाद है NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2। ये जो कॉर्नर्स है ये भी कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो C7 6 कॉर्नर है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो C7। H 3 यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी होता है, एक यहाँ पे भी होता है। तो इस तरह से H5 और N कितने हैं 3, O है हमारे पास 6। तो इस तरह से इसका फार्मूला हो जाता है C7H5N3O6। ये है फार्मूला ऑफ ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के बाद हम आते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। हम इसको नाम क्यों देते हैं? अगर हम इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पहले बेंजीन होता है। जब बेंजीन के साथ ये ग्रुप लग जाता है CH3, इसी का नाम होता है टोल्यूइन। अब टोल्यूइन में हम कुछ ऐड कर रहे हैं 3 जगह पे। यहाँ पे भी NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, मतलब 3 जगह हम नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। तो 3 के लिए ट्राई, इसके लिए नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, और इस होल ग्रुप को हम टोल्यूइन के नाम से पहचानते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा नाम हो जाता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा सबस्टांस है विनेगर, जिसको हम सिरके के नाम से जानते हैं। ये अक्सर घरों में यूज़ होता है। विनेगर का फार्मूला होता है CH3COOH और इसका नाम है एसिटिक एसिड और CH3COOH। हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। यहाँ पे विनेगर का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से CH3C♯OOH। ये जो ग्रुप होता है ये एसिड्स
इसका ग्रुप होता है। जब भी आप किसी ऑर्गेनिक एसिड का स्ट्रक्चर या केमिकल फार्मूला देखोगे उसमें ये ग्रुप हमेशा पाया जाएगा। यहाँ से कुछ भी हो लेकिन ये ग्रुप कंपलसरी है, ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड होता है। और जब हम इसको CH3 यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये बन जाता है एसिटिक एसिड, और इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में ये विनेगर कहते हैं। विनेगर के बाद हमारे पास है नंबर 16 पे इप्सम। इप्सम का फार्मूला होता है MgSO4, मतलब Mg होता है मैग्नीशियम और SO4 सल्फेट। तो यहाँ पे सीधे है Mg। मैग्नीशियम सिंबल होता है, इस मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और यहाँ पे ये यूनिट है SO4। इसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम होगा और SO4 एक पॉली एटॉमिक आयन है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करता है मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरऑल फार्मूला हो जाता है MgSO4, और इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में इप्सम के नाम से जानते हैं। इसके बाद है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 2 टाइम्स वाटर। Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, और 2 टाइम्स वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में होता है। हमें नाम सिर्फ इस पार्ट को देना होता है इम्पॉर्टेंट। तो Ca कैल्शियम, मेटल का नाम ऐसे ही रहता है, और आगे पॉलीएटॉमिक आयन है सल्फेट, तो इसका नाम सल्फेट। तो इस तरह से पूरा नाम आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट के अंदर SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में ये होता है, और कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, ये याद रखना है। तो ये है जिप्सम का फार्मूला। इसके बाद है स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम का फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। इसको पढ़ते हैं CaOH होल ट्वाइस, मतलब ये जो 2 है ये हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ये ऑक्सीजन पे भी है, इसीलिए इन दोनों को हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो नाम आ जाएगा Ca के लिए कैल्शियम, और OH को हम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, तो CaOH होल ट्वाइस। इसमें बेसिकली कैल्शियम जो है इस तरह से होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और OH, एक OH पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे 2 OH है तो 2 पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रल होता है। इसके बाद नंबर 19 पे है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट एक डबल साल्ट होता है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो आपको याद रखनी है। इसमें है NH4 होल ट्वाइस, FeSO4 होल ट्वाइस, 6 टाइम वाटर। फिर से देखिए, NH4 होल ट्वाइस, FeSO4 होल ट्वाइस और 6 टाइम्स वाटर। इसका नाम हो जाता है अमोनियम फेरस सल्फेट। इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। तो इसका स्ट्रक्चर था NH4 होल ट्वाइस, FeSO4 होल ट्वाइस, और क्या था इसमें हम नए से देखेंगे फार्मूला NH4 होल ट्वाइस, FeSO4 होल ट्वाइस और 6 टाइम इसमें वाटर होता है। NH4 इसमें है नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4, और ये ग्रुप मिल के बनता है अमोनियम। और उसके बाद Fe है, Fe आयरन के लिए होता है, या इसको फेरस के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद है SO4 सल्फेट और 6 टाइम वाटर। इसको हम कॉमनली कहते हैं मोहर साल्ट, और इसका केमिकल नेम आ जाएगा इस ग्रुप के लिए अमोनियम, इस ग्रुप के लिए फेरस सल्फेट, और ये हम ऐसे ही रखते हैं हाइड्रेट। तो यहाँ पे मोहर साल्ट का जो फार्मूला है वो हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस, FeSO4 होल ट्वाइस, 6 टाइम वाटर, और नाम है अमोनियम फेरस सल्फेट। लास्ट पे है मार्श गैस। इसका जो फार्मूला है वो है CH4, अभी हमने देखा था, और इस ग्रुप को मीथेन कहा जाता है। CH4 होता है जब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हैं। इसका केमिकल नेम, इस ग्रुप का केमिकल नेम होता है मीथेन,
इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं CH4, और इसको जनरली मार्श गैस कहा जाता है, क्योंकि ये मार्शी लैंड जो दलदल वाली ज़मीन होती है उसमें ये गैस प्रोड्यूस होती है। तो होप आपको ये 20 जो केमिकल सब्सटेंस है अच्छे से समझ आए होंगे, और इसके अलावा कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.